क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, माइक्रोस्कोप। इसके बाद स्टार्ट क्या होगा, टेलीस्कोप। तो यहां पे हम लोग माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, उसमें जितने भी टर्म्स होते हैं, फिर सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। तो समझते हैं भाई साहब ये माइक्रोस्कोप है क्या। पहले देखो बच्चों, ये जो माइक्रोस्कोप है ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसमें लेंसेज यूज होते हैं। ठीक है, समझ में आया। विच मैग्नीफाइज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, मतलब कि अगर आप अपनी आंखों से देखें, ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं जैसे कि आपकी बुक होती है, ठीक, उसमें कुछ अक्षर लिखे होते हैं, तो आप उन अक्षरों को बड़ा बड़ा करके देखना चाहते हैं, बड़ा बड़ा करके देखना चाहते हैं। तो यही करता है माइक्रोस्कोप। क्या करता है ये, उन चीजों को क्या करता है, बड़ा बड़ा दिखाता है, बड़े बड़े लेटर दिखाता है। समझ में आ रहा है ना। तो इसी चीज के लिए क्या करता है, मैग्नीफाई कर देता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच मैग्नीफाइज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो ये तो भाई माइक्रोस्कोप की बात हो गई। क्या हमारी आंखें क्या कर सकती हैं, मैग्नीफाई नहीं कर सकती, कर सकती हैं बच्चों। देखिए कैसे, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है कहीं दूर रखा हुआ है, ठीक, और इसको मैं पास लाता जाऊं, 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 तो ये क्या होगा, ये मैग्नीफाई होता जाएगा, मैग्नीफाई होता जाएगा, मैग्नीफाई होता जाएगा। मतलब मैग्नीफाई मतलब क्या, क्लियर और बड़ा होता जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे आपने कभी अपने बचपन में पतंग उड़ाई, पतंग, पतंग को देखिए कि अगर पतंग बहुत दूर उड़ रही है तो वो बहुत छोटी दिखती है, बट उसी को मैं पकड़ के अगर पास लेके आ जाऊं, खींचते 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 पास लेते आ जाऊं, तो क्या होती जाती है, बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है। अब समझ में आया कि नहीं। इसी तरह यही क्या करता है, माइक्रोस्कोप भी करता है कि छोटी चीजें अगर छोटी हैं उनको क्या करता है, बड़ी बना देता है, बहुत बड़ा। ठीक है, समझ में आया कि जो जो क्लियर क्लियर अच्छे से दिखने लगता है। तो ये करता है हमारा क्या, माइक्रोस्कोप हम लोग बनाते हैं। अब यहां पे एक टर्म होता है बच्चों, देखिए ये क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। इसे क्या है, ये क्या है, समझिए बच्चों। जैसे कि आप अपना हाथ ले लीजिए, हाथ ले लीजिए, अपने हाथ को हाथ को देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। एक ऐसा डिस्टेंस आएगा कि जिसके बाद आप क्या होने लगेगी, ये चीज हाथ आपका ब्लर होने लगेगा। या फिर आप किसी पेन वेन को ले सकते हैं, इसको क्या करिए, पास लाते जाइए, पास लाते जाइए, पास लाते जाइए, पास लाते जाइए, इसके बाद क्या होने लगेगा, ये ब्लर होने लगेगा। तो जिस डिस्टेंस से आपकी आंखों की डिस्टेंस से इस डिस्टेंस तक जो ब्लर होने लगता है, ठीक है, इस डिस्टेंस को ही कहते हैं क्या, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। ये जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है, जहां तक हमें क्लियरली दिखता है, उसके बाद अगर हम लोग ये लेके आते हैं तो हमें क्या दिखने लगता है, ब्लर दिखने लगता है। उसी मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। तो ये क्या है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड डिस्टिंक्टली। मतलब क्या हुआ, डिस्टिंक्टली मतलब क्या, क्लियरली, एकदम अच्छे से दिखे। तो ह्यूमन में अगर आप अलग अलग लोगों को ले, जैसे हमें ले लीजिए तो 25 सेंटीमीटर, या किसी और को ले लीजिए, दादा दादी नाना नानी को ले लीजिए, तो उनका चेंज हो सकता है। ठीक है, वैरी कर सकता है उनका, किसी का 30 हो सकता है, किसी का 35 हो सकता है। ठीक है, उनके आंखों में कुछ डिफेक्ट हो सकता है, इसकी वजह से वो सब हो सकता है। तो एवरेज माना गया है कि जो 25 सेंटीमीटर होता है, वहां तक क्या होता है बच्चों, यहां तक क्लियरली दिखता है, और इसके बाद जैसे हम लोग इधर लेके चले आते हैं तो ये क्या करने लगेगा, ये ब्लर करने लगेगा। क्या करिए आप, इस पे देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। अब ऐसे लेके आइए तो देखेंगे ब्लर होने लगेगा, चारों तरफ की चीजें ब्लर दिखने लगेगी। ठीक है, यहां तक ये भी। अब देखिए बच्चों, ये चीज हो गया कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं डी से। याद रखिए ये टर्म कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं किससे, डी से। तो इट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड क्लियरली या डिस्टिंक्टली विद नेक्ड आइज। अपनी आंखों से, खुद की आंखों से जितने मिनिमम डिस्टेंस तक आप देख सके, उसी मिनिमम डिस्टेंस को आप क्या कहेंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। समझ में आएगी। अब देखिए यहां पे एक टर्म यूज होता है, विजुअल एंगल। क्या होता है विजुअल एंगल, क्या होता है विजुअल मतलब कुछ देखना, देखा है का कुछ ऐसे कुछ। तो यहां पे देखिए विजुअल एंगल क्या होता है बच्चों, बिना माइक्रोस्कोप, हमने माइक्रोस्कोप यूज नहीं किया, ये सब हमने अपनी आंखें यूज की। हम क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मैं मान लेता हूं इसे देख रहा हूं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेरी आंखों से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, माइक्रोस्कोप नहीं यूज किया मैंने, ये मेरी आंखों से कितना एंगल बना रहा है, इसी को कहते हैं क्या, विजुअल एंगल। ठीक है, अब क्लियरली देखना है मुझे, ठीक है,
तो ये क्या होगा, हम 25 सेंटीमीटर पे लाएंगे, हाँ कि ना, 25 सेंटीमीटर पे लाएंगे, 25 सेंटीमीटर मुझे क्लियरली दिखा। अब ये जो होगा ऑब्जेक्ट, अगर मेरी आंखों से जो एंगल बना रहा होगा, ये क्या होगा, विजुअल एंगल होगा। बट ये कौन सा एंगल होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजुअल, हाँ कि ना, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस पे आप आके फिर देख रहे हैं, हाँ कि ना। विजुअल एंगल तो बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है, बट जब आप यहां पे लेके आएंगे तो ये क्लियरली दिखेगा मुझे। तो हमने कहा एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, आई के साथ जो बनेगा, ठीक है। अब देखिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विजुअल एंगल होता है। ये क्यों कहा मैंने, क्योंकि बच्चों जैसे 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 आप पास लेते आते जा रहे हैं, लेते आते जा रहे हैं, लेते आते जा रहे हैं, तो क्या होता जा रहा है, विजुअल एंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कैसे, ये देखिए यहां पे आंख देखिए, विजुअल एंगल क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। ये है हमारी आंखें, था कि ना, और मान लेते हैं ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो जो एंगल ये टॉप से लेके ये जो एंगल यहां पे बन रहा है, इससे आंख से हमारे, इसको हम लोग कहते हैं विजुअल एंगल, मान लेते हैं थीटा, हाँ कि ना। ये जो एंगल बन रहा है ये इधर आ गया थीटा, और यही जो होगा हमारी हाइट, ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, यही इमेज यहां पे बनाएगी जाके, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है, ये जो रेटिना है हमारी, हाँ कि ना। अगर ये थीटा में बढ़ाऊं क्या मतलब, इसको ऐसे और लेके आता जाऊं, इधर लेके आऊं इसे, तो इसका मतलब ये ऊपर होता जाएगा। इसका मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट, अगर मैं इधर लेते आता जाऊं, इधर लेके आता जाऊं, तो ये क्या होगा, क्या होगा, ये थीटा बढ़ेगा, तो ये पूरा थीटा हो जाएगा। इसका मतलब अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ गई बिना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ाए। देख रहे हैं ना, ये अगर मैं इधर लेके आता जाऊं, ये ऑब्जेक्ट की हाइट एक्चुअल में नहीं बढ़ेगी। क्या हुआ, इसको मैं इधर लेके आया, ये क्यों बढ़ गई, ये समझिए, हमारा आंखों का एंगल बढ़ गया, विजुअल एंगल बढ़ गया, इस वजह से हमें ऑब्जेक्ट की जो इमेज है रेटिना में जो दिख रही है वो बढ़ गई। समझ में आ रहा है, इमेज क्या बन गई, बड़ी बन गई। क्यों बड़ी बन गई, क्योंकि एंगल, विजुअल एंगल बढ़ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, विजुअल एंगल बढ़ने की वजह से ये बढ़ा है, आंखों में जो इमेज बढ़ रही है वो बढ़ गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इस वजह से हुआ। ऑब्जेक्ट को मैं खींच के उसे बड़ा नहीं कर दिया, ठीक है, मैंने क्या किया, उसे पास लेके आया, पास लेके आया, जैसे ही पास लेके आया ये विजुअल एंगल बढ़ा। इस एंगल बढ़ने की वजह से हमें इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है यहां पे, वो बड़ी दिखी। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। अब समझ में आया कि विजुअल एंगल क्या होता है, हाँ कि ना। जो ऑब्जेक्ट, हाँ कि ना, इसके टॉप से मैंने ऐसे से किया, ये जो एंगल हमें बन रहा है, ये एंगल, इस एंगल को ही विजुअल एंगल कहते हैं, बिना लेंस फेंस के यूज किए, सिर्फ आंखों से ये ऑब्जेक्ट जो एंगल यहां पे बना रहा है उसी को विजुअल एंगल कहते हैं। इसीलिए कहा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विजुअल एंगल। विजुअल एंगल बढ़ाते जाइए, ऑब्जेक्ट की हाइट आपके जो आंखों में इमेज बनाएगी वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहां पे तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसे एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू, देखिए समझिए, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज। फाइनल इमेज अभी देखिए, फिर दूसरे में अपॉन में लिखा है मैंने, विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस डी। डी क्या है यहां पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। ये डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमंस के लिए अलग अलग होगी, इसलिए मैंने माना है सिर्फ डी, ठीक है। वो वैरी कर सकता है ये, ठीक है, तो ये डी मान लिया मैंने। तो जो आंखें जो होंगी, जो लीस्ट डिस्टेंस जो हमें दिखाएंगी, वो हम लोग यहां पे डी रखेंगे। और जैसे कि हमने ये लिया ऑब्जेक्ट में लेके आया, तो इस डिस्टेंस में मुझे क्लियर दिख रहा है, तो इसको मैं कहूंगा डी। और यहां से ये वाला जो मेरी आंखों से एंगल बना रहा होगा, इसी को हम लोग कहेंगे अल्फा। तो अल्फा तो भाई वेरी नहीं करेगा, डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमंस के लिए तो करेगा ही, ठीक है। अगर आंखों में थोड़ा बहुत डिफेक्ट है तो एवरेज तो 25 ही होगा सबका, ठीक है। बट ये विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, इसका मतलब क्या है, इस वाले को हम लोग लिए बीटा। अब समझिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये है क्या, ये एक्चुअली में वो एंगल होगा, जब हम लोग माइक्रोस्कोप यूज करेंगे और फिर जब वो मैग्नीफाई कर देगा ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी इमेज को मैग्नीफाई कर देगा, बड़ा बना देगा। देखिए कैसे, मान लेते हैं कि जब आपने आंखों से देखा, ठीक है, तो आपका मान लेते हैं ये आंखें थी और इस आंखों ने ऐसे देखा, तो ये एंगल बन रहा था, मान लेते हैं थीटा, ये एंगल बन रहा था आपकी आंखों से, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आंखें आपकी थीटा एंगल बना रही थी। जब आपने फिर क्या किया, जब आपने देखा, माइक्रोस्कोप लगा दिया, ठीक है, तो माइक्रोस्कोप लगाने के बाद आपको ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी दिखने लगी, ठीक है, मतलब क्या, वो विजुअल एंगल बढ़ गया, थीटा से बड़ा थीटा बन गया,
थीटा से बड़ा थीटा बन गया, छोटा थीटा यहां था, यहां पे तो ऑब्जेक्ट छोटी दिख रही थी, बट जैसे आपने माइक्रोस्कोप का यूज किया तो एंगल क्या बढ़ जा रहा है, एंगल आपका विजुअल एंगल अंदर का विजुअल एंगल क्या बढ़ जा रहा है, आंखों का बढ़ जा रहा है। इसी वजह से आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ी दिखने लग रही है। क्या दिखने लगी है, बड़ी दिखने लगी है। समझ में आया? तो ये जो माइक्रोस्कोप की वजह से यहां पे एंगल हमारी आंखों पे बनेगा, ठीक है, उसे कहेंगे हम लोग क्या, ये वाला विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज। जो इमेज की वजह से, जो फाइनल इमेज जो हमारी बनेगी, उस इमेज की वजह से जो एंगल हमारी आंखों पे बन रहा होगा उसे हम लोग कहेंगे ये बीटा, ठीक है। ये जो एंगल होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, बीटा कहेंगे। तो इसे हमेशा याद रखिएगा। यहां पे हम लोग माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, तो इसीलिए मैंने बीटा लिखा है। इट इज द विजुअल एंगल फॉर्म बाय द फाइनल इमेज विद आई, आंखों के साथ, ठीक है, विद आई व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज। जब कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं, समझ में, कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई कर देगा। समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया तो आप इसे अच्छे से नोट करिए पहले आप।